हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संतोष एजुकेशन। वीडियो में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी सब्जेक्ट से, जिसमें आज हम बॉटनी की तीसरी यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम देखेंगे पुष्पों के इत्र उत्पाद यानी कि परफ्यूम प्रोडक्ट्स ऑफ फ्लावर्स। जिसमें आज हम बात करेंगे इत्र का इतिहास, भारत का इत्र उद्योग और मुख्य बिंदु है आज का हमारा गुलाब का तेल किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले ही प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप एक एक का स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। तो देखिए, सबसे पहले इत्र का इतिहास, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद है भारत का इत्र उद्योग, आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फ्रेंड्स, मैं यह इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए अब हम मुख्य बिंदु की बात करते हैं। हमारा मुख्य क्वेश्चन है पहला, गुलाब का तेल। तो देखिए, इसका वानस्पतिक नाम होता है रोजा डेमिसिना और इसका कुल है रोजेसी। तो देखिए, गुलाब की उत्पत्ति उत्तरी गोलार्ध से हुई है। भारत में प्राचीन काल से ही गुलाब उगाया जाता रहा है और मुगल काल में गुलाब को अत्यंत लोकप्रियता हासिल हुई। गुलाब के तेल की खोज सर्वप्रथम यानी कि श्रेय नूरजहां को दिया जाता है। गुलाब इंग्लैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पुष्प या फ्लावर कहते हैं। यह है। तो देखिए, अब इसके हम वानस्पतिक लक्षण देखते हैं। तो देखिए, गुलाब एक अलंकृत झाड़ी है। इसकी तने आमतौर पर विभिन्न आकृतियों और आकारों के कांटों से युक्त होते हैं। पत्तियां एकांतर रूप से विन्यस्त होती हैं तथा पिनेंट होती हैं। इसके पत्रक अंडाकार तथा तेज दांत वाले होते हैं। देखिए फिर, जंगली गुलाब के पुष्प में प्रायः 5 दल होते हैं, जबकि उगाए गए गुलाब के पुष्प में दुगने या दल के कई सेट होते हैं। गुलाब के पुष्प का आकार 1.25 सेंटीमीटर से लेकर 17.5 सेंटीमीटर तक होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स गुलाब का महत्व। तो देखिए, गुलाब का पुष्प जगत में एक विशिष्ट स्थान है। गुलाब को सुंदरता, सुगंध, मित्रता तथा प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण गुलाब को पुष्प राज यानी कि पुष्पों का राजा भी कहा जाता है, संज्ञा दी गई है। तो देखिए, गुलाब के बिना कोई भी अलंकृत उद्यान परिपूर्ण नहीं समझा जाता। भारत में गुलाब की खेती कटे फूलों, सुगंधित तेल, गुलाब जल, इत्र, माला हेतु खुले फूल आदि के रूप में भी किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप इसको और भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो हम इसके बाद डायरेक्ट बात करते हैं गुलाब के तेल निष्कासन की विधि का, यानी कि गुलाब किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, गुलाब की तेल अब अवसान प्रक्रिया। तो देखिए, रोज ऑयल डिस्टिलेशन प्रोसेस, जैसे कि कटाई समाप्त हो जाती है, फूलों को प्रसंस्करण के लिए आसवन संयंत्र में ले जाया जाता है। यदि प्रसंस्करण में देरी होती है तो फूलों को कम तापमान पर छाया में फैलाया जाता है और बाष्पीकरण के माध्यम से तेल के नुकसान से बचने के लिए पानी का छिड़काव किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें 3 अलग-अलग तरीकों से हम इसका तेल निष्कासन कर सकते हैं, जिसमें से हम फर्स्ट विधि को देखेंगे। अगर आप और विधि को तैयार करना चाहें तो कर सकते हैं। तो देखिए, जिसमें से हम देखेंगे फर्स्ट विधि है देग और भपका विधि। देखिए, भारत में अधिकांश गुलाब औसबक पारंपरिक औसबन उपकरण का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक गोल केतली और एक रिसीवर यानी कि भपका होता है, जो कंडेंसर के उद्देश्य को पूरा करता है। ये तांबे के बने होते हैं। केतली और रिसीवर बांस से जुड़े होते हैं या चुंगे से जुड़े होते हैं, जिसके माध्यम से केतली से भाप रिसीवर तक पहुंच जाती है। फिर देखिए, रिसीवर को एक छोटी पानी की टंकी में रखा जाता है, जो गुलाब के तेल वाले पुष्पों के संघनन में मदद करता है। केतली की क्षमता 50 से 100 किलोग्राम प्रति फूल बैच होती है और औसबन को पूरा करने में लगभग 6 से 8 घंटे लगते हैं। औसबन समाप्त होने के बाद रिसीवर को हटा दिया जाता है और तेल अलग कर लिया जाता है। फिर इस विधि से 0.01 से 0.015% तेल की प्राप्ति होती है, जो नीचे वर्णित अन्य विधियों की तुलना में काफ़ी कम है। फिर इसके बाद आती है सेकंड विधि, यह है डायरेक्ट फायर डिस्टिलेशन यूनिट। फ्रेंड्स, अगर आप इसको तैयार करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें से कोई एक विधि को तैयार करना पड़ता है। देखिए, फिर इसके बाद हम इसके उपयोग देखते हैं, यानी कि यूजेस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मैं आपको यह उपयोग बताता हूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले ही प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स, आप बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दिया
करें। अगर आप सब्सक्राइब भर करते हैं तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाता है, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।